हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम जो है 7th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट 2 वीडियोस जो है, मैंने पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन बताया था एनवायरनमेंट के बारे में, दूसरी वीडियो में एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स की बात करी थी। आज की वीडियो में हम जो है नेचुरल कंपोनेंट्स के जो 4 पार्ट हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो यहां पर हम ज्योग्राफी को फोटोग्राफी से सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम जो है नेचुरल एनवायरनमेंट को किससे समझने की कोशिश करेंगे, आप जो है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, हम डायग्राम की मदद से सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और यहां पर एक बात आप याद रखिएगा, जितने भी मैंने हाईलाइटेड पोर्शन किए हैं, यानी कि जो भी हाईलाइट है वो आपको पढ़ना है, आपके लिए आपको उसको रिवाइज करना है। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। चलो एक एक करके समझेंगे। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये जो है नेचुरल एनवायरनमेंट मिलकर के बनाते हैं। इसके बाद सबसे पहला जो लैंड है, उस लैंड का जो नाम है, साइंटिफिक नाम है, वो है लिथोस्फीयर। अब हम लिथोस्फीयर को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चा पार्टी पूरा का पूरा ध्यान यहां पर बोर्ड पर लगा दो। तो लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट। अभी मैं क्रस्ट समझाऊंगा। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ की जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है वो क्या है, हार्ड है। वो क्या है, हार्ड है, टफ है। उसी हार्ड लेयर को क्या बोला जा रहा है, क्रस्ट। अब हमारे जो अर्थ की जो स्ट्रक्चर है, मैं उसको आपको दिखाता हूं। आप ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में। ये हमारी अर्थ है, सबसे अंदर में एक गोला है, इनर कोर। सबसे अंदर क्या है, ये एक गोला है, बिल्कुल इसको क्या बोला गया, इनर कोर। इसके बाहर एक आउटर कोर, बिल्कुल इस तरह से है। इसके बाद ऑरेंज कलर में आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मेंटल, है ना। मेंटल मतलब पागल मत समझ लेना, ये है मेंटल, इसको क्या बोलेंगे, मेंटल। इसके बाद जो ऊपर सबसे टफ यानी कि सॉलिड लेयर है, ये है क्रस्ट। ये वही क्रस्ट है जिसके ऊपर हम रहते हैं। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, है ना, या कोर, मेंटल और क्रस्ट, आप किसी भी तरह से किसी भी सीक्वेंस में इसको याद कर सकते हैं। ये है हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर। तो यहां पर वही बात हो रही थी, लिथोस्फीयर का सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर। तो क्रस्ट यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, यही हमारा लिथोस्फीयर है। ठीक है। अब अगर थोड़ा सा और देखें हम इसको, देखो इस तरह से हमारे स्ट्रक्चर में आता है। देखो ये कोर है, आपको दिख रहा है, अब इसको इस डायग्राम में देखो, ये कोर है। इसके बाद ये मेंटल है, देखो यहां पर ये लाइन आपको दिख रही होगी। एक बार मैं पेन ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से मैं बता सकूं। तो हमारी जो कोर है ये आपको दिख रही है, यहां से यहां तक, ये देखो ये वाली है ना, आप ध्यान से देखना पेन को। इसके बाद ये हमारा मेंटल है, और इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा क्रस्ट। ठीक है। तो मेंटल का अपर मोस्ट पार्ट, ये मेंटल का क्या है, अपर मोस्ट पार्ट, क्योंकि देखो मेंटल आपका यहां से यहां तक है, तो ये मेंटल का अपर मोस्ट पार्ट है। और ये आपका क्या है, क्रस्ट। तो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, मेंटल का अपर मोस्ट पार्ट और ये क्रस्ट का पार्ट, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, लिथोस्फीयर। यहां देखो ये रहा लिथोस्फीयर। ठीक है। तो लिथोस्फीयर हमें मिल गया है। अब आगे बढ़ते हैं। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, ये किससे मिलकर बना हुआ है, रॉक से, है ना, पत्थर से मिलकर बना हुआ है। एंड मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे क्या है, मिनरल्स हैं। मैग्नीशियम हो गया, आपने सुने होंगे, ये सारे, सोडियम हो गया, ये सारे क्या है, मिनरल्स हैं। सिलिकॉन, ये मिनरल्स हैं। ये किनसे मिलकर बना है, रॉक्स से और मिनरल्स से। एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और ये किससे कवर्ड है, सारे जो क्या कहते हैं मिनरल्स, किससे कवर्ड है, ये सॉइल से, थिन लेयर ऑफ सॉइल से कवर्ड है। ठीक है। इट इज एन इर्रेगुलर सरफेस, भाई ये जो है इर्रेगुलर सरफेस है। कैसे इर्रेगुलर सरफेस है, देखो आपकी गली प्लेन है, आप पहाड़ों पर जाओगे तो वहां पहाड़ दिखेंगे, इर्रेगुलर हो गई। भाई कहीं पर जाओगे तो गड्ढा मिल जाएगा,
इर्रेगुलर हो गए। इर्रेगुलर का मतलब एक जैसी नहीं है, इर्रेगुलर का मतलब एक जैसी नहीं। अगर एक जैसी होती तो रेगुलर बोलते हैं उसको, यहां पर इर्रेगुलर है, कहीं पर गड्ढा है, कहीं पर पहाड़ है, ठीक है। तो ये जो लिथोस्फीयर कैसा इर्रेगुलर सरफेस है विद वेरियस लैंड फॉर्म्स। यहां पर क्या है, विद वेरियस लैंड फॉर्म्स का मतलब है बहुत टाइम से हमारी ये जो लैंड है फॉर्म होती रहती है। कैसे फॉर्म होती है उसको मैं समझाता हूं एक एक करके। अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे माउंटेन्स। भाई आप देखो हिमालय में जाते हो, कश्मीर में जाते हो, हिमाचल प्रदेश में जाओगे तो वहां क्या मिलेंगे, पहाड़ ही पहाड़ मिलेंगे। तो वो भी तो लैंड का ही हिस्सा है, ये वो हिस्सा है लैंड का जो उठ गया है, माउंटेन्स, ठीक है। ये माउंटेन्स हो गए। प्लेट्यूज, ये पठार बोलते हैं इनको, हिंदी में क्या बोलते हैं, पठार, ये बोलते हैं प्लेट्यूज। और फिर क्या होता है, प्लेन्स, जहां पर खेती बाड़ी होती है। इसके बाद वैलीज, ये घाटी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, घाटियां, है ना। अब हम इन चारों के जो है डायग्राम देख लेते हैं और ये कहां कहां पर होते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे माउंटेन, माउंटेन आपने देखा होगा आपका हिमालय में माउंटेन ही माउंटेन है ना। ये पूरा का पूरा देखो, ये फोटो बन रही है, ये देखो, ये माउंटेन, ये माउंटेन, है ना। ये सारे जो है माउंटेन है, ये सब क्या है, माउंटेन है, ये सब माउंटेन, ये सब माउंटेन है। आपको ये सारे माउंटेन दिख रहे हैं, है ना। ऐसे ये सारे बीच बीच में भी माउंटेन है, ये सारे सब क्या है बेटा, माउंटेन है। तो बच्चा पार्टी ध्यान रखना, ये सभी क्या है, माउंटेन्स हैं, है ना। कहां कहां पर है, देखो ये हमारे भारत के नक्शे पर, ये भारत का नक्शा है, ध्यान रखना। तो यहां पर ये हिमालय है पूरा, यहां पर जो है आपके माउंटेन्स हैं। इसके बाद तीसरा क्या, माउंटेन्स के बाद क्या था, प्लेट्यूज। अब प्लेट्यूज कहां पर होते हैं, प्लेट्यूज को भी देख लेते हैं हम। प्लेट्यूज देखो ये रहे, ये डक्कन प्लेट्यूज, देखो यहां पर देखो डक्कन प्लेट्यूज, है ना, ये साउथ में है डक्कन प्लेट्यूज। छोटा नागपुर प्लेट्यूज, ये इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज हैं। आप देखो इस प्लेट्यू का डायग्राम देखो और माउंटेन का डायग्राम देखो। माउंटेन में देखो एक पीक मिल रही है, चोटी मिल रही है, चोटी ऐसे। लेकिन प्लेट्यू में ऊपर से चोटी नहीं है, फ्लैट है, देखो इस तरह से, ये है ना, ये फ्लैट है, ऊपर से फ्लैट है, ठीक है। तो माउंटेन में क्या होती है, पीक मिलती है आपको, और प्लेट्यू में पीक नहीं मिलती, और पीक जो ऊपर से कटी हुई होती है इस तरह से। इसको क्या बोला जाता है, प्लेट्यू, यानी कि पाठार। ये था प्लेट्यू। इसके बाद प्लेन्स। प्लेन्स तो बहुत आसान है भाई, आप मान लो कहीं पर जा रहे हो, वहां बहुत सारे खेती खेत है। यूपी में चले जाओ, खेती खेत है ना। जहां पर पंजाब में चले जाओ, वहां खेती खेत है, वो प्लेन्स हैं। या हम भी प्लेन्स पर ही रहते हैं। हम कहां रहते हैं, हम प्लेन्स पर रहते हैं। हम ना तो पहाड़ पर रह रहे हैं, ठीक है, हम पहाड़ पर नहीं रहते, पठार पर भी नहीं रह रहे हैं, हम कहां रह रहे हैं, प्लेन्स पर। तो प्लेन्स वो प्लेन लैंड है। इसके बाद वैलीज। वैलीज कहां पर है, घाटियां। अब इसको समझ लेते हैं, वैलीज कहां पर मिलेंगी आपको। वैलीज इस तरह की होंगी भाई, इधर पहाड़, बीच में ये वैली, घाटी, है ना। अब इंडिया में कौन कौन सी वैली है, इसको देख लो। इंडिया में कौन कौन सी वैली है, इंपोर्टेंट, कश्मीर की वैली, है ना, कहां पर है ये, यहां पर है मैप में। कांगड़ा वैली, ये रही देखो कांगड़ा वैली। कुल्लू वैली, ये कुल्लू वैली है। बस बहुत है, आपको ये पता चल गया कि हाँ भाई ये वैलीज कहां पर है। कश्मीर में जाओगे तो कश्मीर की वैली मिलेगी, है ना। कुल्लू वैली, हिमाचल में जाओगे कुल्लू वैली मिल जाएगी। कांगड़ा में जाओगे, हिमाचल में ही ये आपको कांगड़ा वैली मिल जाएगी। इस तरह से आपको ये चीजें जो है ना याद करनी है, समझनी है, कहां पर मिलती है वैली। वैली का मतलब बस उसको रटना नहीं है, उसको समझना है कैसी दिखती है ना, और इंडिया में कहां कहां पर है। तो बच्चा पार्टी, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये है आपकी वैलीज। इसके बाद लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर। लैंडफॉर्म कहां पर फाउंड होती हैं, कंटिनेंट्स पर फाउंड तो होते ही हैं। कंटिनेंट्स यानी कि जैसे हम हैं, ये कंटिनेंट्स हैं, और ये ओशियन के फ्लोर पर भी होते हैं। यानी कि ऐसा है, समुद्र के नीचे भी माउंटेन मिलते हैं। इसका मतलब ये है, क्या समुद्र के नीचे माउंटेन मिलते हैं, इसको देखो अब यहां पर देखो, ये ओशियन का एक डायग्राम है, इसको ध्यान से आप समझो। बस इसमें आपको कुछ नहीं रटना, बस फोटो को ध्यान से देखना है। देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा यहां इधर की तरफ जो है, ये आपका लैंड वाला पोर्शन है, कंटिनेंट है। और ये देखो पूरा ओशियन है, ये पूरा क्या है, ओशियन है। ओशियन के नीचे देखो, समुद्र के नीचे देखो, पहाड़ ही पहाड़ आपको दिख रहे होंगे, है ना, दिख रहे हैं। तो यहां भी वेरियस लैंड फॉर्म्स हैं भाई। लैंड का फॉर्मेशन, लैंड के अलग अलग फॉर्म, वही लैंड का फॉर्मेशन है, ठीक है, वही लैंड का फॉर्मेशन है। तो आप यहां पर देख रहे हो, ओशियन के अंदर भी पहाड़ है। तो यही लाइन यहां पर लिखी हुई है कि लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट्स। कंटिनेंट्स का मतलब ये जो हम जहां हम रह रहे हैं वो कंटिनेंट्स, ठीक है।
अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से कंटिनेंट्स होते हैं, और ये ओशियन के अंदर भी होते हैं। क्लियर है? तो लैंडफॉर्म दोनों जगह पाए जाते हैं। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट। लिथोस्फीयर में हमें क्या मिलता है? फॉरेस्ट मिलते हैं। भाई फॉरेस्ट भी कहां होते हैं? वो लिथोस्फीयर पर होते हैं। आपने देखा है जंगल। ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, है ना, लोगों को सॉरी जो ग्रासलैंड होते हैं मतलब चारवाहे जो है अपने भेड़ बकरियों को, एनिमल्स जो चरते हैं, है ना, उसको बोलते हैं ग्रासलैंड। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, खेती के लिए जो लैंड होती है वो लिथोस्फीयर पर है। एंड ह्यूमन सेटलमेंट, यानी कि हम लोग कहां पर रहते हैं? अपने घरों में रहते हैं, हम सेटल्ड है, तो ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब यही है कि हम अपने अपने घरों में जहां रहते हैं हम सेटल्ड हो गए, हम अपने घरों में सेटल हो गए हैं। तो ह्यूमन सेटलमेंट कहां पर है? लिथोस्फीयर में। ओशियन में थोड़ी ना ह्यूमन सेटलमेंट। कहां? समुद्र में है? नहीं है। क्या हवा में ह्यूमन सेटलमेंट है? एटमॉस्फेयर में? नहीं है। तो ह्यूमन सेटलमेंट कहां पर है? लैंड पर, यानी कि लिथोस्फीयर पर। इट ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। यहां पर मैंने अभी बताया था ये किसका सोर्स है? मिनरल वेल्थ का। मिनरल वेल्थ अभी मैंने बताया थे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, दुनिया भर के जो भी ले लो उनका ये क्या है? मिनरल वेल्थ है। ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको बता रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, ये मिनरल वेल्थ का सोर्स है लिथोस्फीयर। अब आगे बात करते हैं बच्चा पार्टी, ये था हमारा पूरा का पूरा लिथोस्फीयर। और अब बात करेंगे हम हाइड्रोस्फीयर की। ठीक है, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड एज हाइड्रोस्फीयर। ये हाइड्रोस्फीयर क्या है? वाटर का डोमेन, यानी कि जैसे आपकी रिवर हो गई, आपके पोंड हो गए, आपके लेक्स हो गए, तालाब, है ना, आपकी जो है नदियां हो गई, आपके समुद्र हो गए, ये क्या है? हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहां लिखा भी है, रिवर, लेक, सीज, ओशियन आर दी पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, अब हम ओशियन को समझ लेते हैं। अब ओशियन और सी देखो यहां पर क्या लिखा है? रिवर आपको समझ में आता है, लेक्स तालाब आपको, झील आपको समझ में आती है, झील बोलते हैं हिंदी में, सीज और ओशियन। अब ये दोनों जो है थोड़े कंफ्यूजिंग है। सीज और ओशियन क्या है? क्या ये दोनों समुद्र नहीं लगते? आप तो सोचते होगे कि भाई अरे ये तो दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। आपको रटना नहीं है, मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा और आपको ये समझ में आ जाएगा। मान लो यहां पर लैंड है, आपने बीचेस सुने होंगे, बीच है ना, गोवा का बीच है ना, साउथ में चले जाओ वहां बहुत सारे बीच है। तो ये बीच का मतलब क्या है भाई? मान लो इधर जो है लैंड है, इधर पूरा लैंड है, भारत का नक्शा है इधर, और ये पूरा का पूरा वाटर बॉडी है। ये क्या है? पूरा का पूरा वाटर बॉडी है। तो ओशियन कहां है? बीच में है। ओशियन बहुत बीच में है और यहाँ समुद्र बहुत गहरा है, यहाँ पानी बहुत गहरा है। तो इसी ओशियन का वो वाला पार्ट जो लैंड से जुड़ा हुआ है उसको सी बोला जाता है। ओशियन का वही पार्ट जो लैंड से जुड़ा हुआ है उसी को क्या बोला जाता है बेटा? सी, यानी कि समुद्र बोला जाता है। ठीक है, ये है हमारा ओशियन और सी में डिफरेंस। ठीक, आगे भी देख लेते हैं, इसी में देखेंगे। देखो अभी मैंने बताया था मैं कंटिनेंट्स बताऊंगा और ओशियन बताऊंगा। अब ओशियन कितने हैं हमारे यहां पर? हमारे वर्ल्ड में ओशियन देखो नाम आपको समझने हैं, पैसिफिक ओशियन है ना, अटलांटिक ओशियन, ठीक है, आर्कटिक ओशियन और इंडियन ओशियन। कितने हो गए? देखो पैसिफिक ओशियन 1, अटलांटिक ओशियन 2, आर्कटिक ओशियन 3, और क्या हो गया आपका? इंडियन ओशियन 4, और एक ओशियन अंटार्कटिक ओशियन यहां पर है 5। ठीक है, यहां जो ओशियन है ये अभी नया नया बना है। नया मतलब अमेरिका ने इसका नाम बोला है अंटार्कटिका, अंटार्कटिक ओशियन। तो 5 ओशियन हो गए हैं। कहीं कहीं पर आपको 7 मिलेंगे, वो 7 कैसे हो जाते हैं उसको आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। अब देखो ये कंटिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, है ना, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारे क्या है? कंटिनेंट्स। तो कितने कंटिनेंट्स है? 1 नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका 2, अफ्रीका 3, यूरोप 4, एशिया 5, ऑस्ट्रेलिया 6, अंटार्कटिका 7, यानी कि 7 कंटिनेंट्स हो गए और 5 ओशियन हो गए। 7 कंटिनेंट और 5 ओशियन हो गए। ठीक है, तो ये कंटिनेंट्स आपको मिल गए। अब देखो ये रहा भारत, ये रहा इंडिया, अवर इंडिया इज दिस वन। तो हमारा ये इंडिया है। अब देखो यहां पर जो समुद्र होगा ना, जो इस लैंड के साथ साथ होगा उसको बोला जाएगा सी। उसको क्या बोला जाएगा? सी। और जो बहुत गहरा होगा, जो दूर होगा, वो ओशियन। देखो यही मैं बोल रहा था। तो जैसे भारत की ये तो लैंड है, ये पूरा का पूरा, कंटिनेंट्स का मतलब ये पूरा का पूरा क्या है?
लैंड वाला पोर्शन है, लिथोस्फीयर वाला पोर्शन है, ध्यान रखना। ये लिथोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर, और ये सभी क्या है, ओशियन, ओशियन। और यहां पर जो लैंड से जुड़ा हुआ पोर्शन होगा ओशियन का, वो क्या है आपका, सी। ठीक है, तो ये था आपका रिवर, लेक, सी एंड ओशियन, ये सभी किसका पार्ट है, हाइड्रोस्फीयर का। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं एटमॉस्फेयर पर। अब एटमॉस्फेयर क्या है, इट इज द थिन लेयर ऑफ एयर। अच्छा, यहां पर हम आगे बात कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं हाइड्रोस्फीयर में, इट इज द असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई पानी के अंदर भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे आपके सांप पानी के अंदर रहते हैं, कछुआ पानी के अंदर रहता है, मेंढक, फिश, स्टारफिश, जेलीफिश, ऑक्टोपस, ये सब क्या है, ये पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो ये जो वाटर बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो एटमॉस्फेयर देखें, तो एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर एयर की जो है क्या है, वो थिन लेयर है दैट सराउंड्स द अर्थ। ये अर्थ के चारों तरफ है, अर्थ के पूरा का पूरा अर्थ को सराउंड करती है ये एटमॉस्फेयर। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको अभी मैं समझाऊंगा, ये क्या करता है, इसको होल्ड करके रखता है। देखो कैसे, यहां पर देखेंगे हम एटमॉस्फेयर को पहले समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये हमारी अर्थ है, अर्थ में ये पूरा का पूरा क्या है, एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर में ये जो नाम आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, इन नाम को बस समझ लो, पढ़ लो बस एक बार। ये है ट्रोपोस्फियर, ये वाला पोर्शन क्या है, ट्रोपोस्फियर, यहां से यहां तक का पोर्शन क्या है आपका, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेटोस्फियर, ये वाला कौन सा पोर्शन है, स्ट्रेटोस्फियर। ये है मीजोस्फियर, क्या है ये, मीजोस्फियर। ये थर्मोस्फियर, ठीक है, ये एक्सोस्फियर। अब देखो अलग अलग इसमें, अलग अलग स्फीयर में अलग अलग चीजें हो रही हैं, कहीं पर रॉकेट उड़ रहा है, कहीं पर सैटेलाइट चल रहे हैं, कहीं पर उल्का पिंड आ रहे हैं, है ना, ये सारे, कहीं पर प्लेन उड़ रहे हैं, कहीं पर बारिश, बादल है तो बारिश हो रहे हैं, तो ये अलग अलग स्फीयर में हो रहे हैं। यही है एनवायरमेंट, यही है, सॉरी, यही है हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब ये हमारी जो अर्थ है इस एटमॉस्फेयर को अपनी तरफ खींचती है ना, होल्ड करके रखती है। एटमॉस्फेयर ऊपर की तरफ थोड़े ना उड़ रहा है, ये एटमॉस्फेयर के अर्थ के साथ ऐसे होल्ड करके रखा हुआ है, अर्थ ने इसको पकड़ के रखा हुआ है, जाने नहीं देगी अर्थ इसको। तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसको क्या करता है, अपनी तरफ खींच के रखती है। ये जो है बाहर की तरफ उधर नहीं उड़ते, जाते ही नहीं कहीं, ये यही रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो ये था आपका अर्थ, और अर्थ के अंदर जो है एटमॉस्फेयर। यहां पर एक लेयर आपको दिख रही होगी, ये वाली, ध्यान से देखो, ये वाली एक लेयर दिख रही है, ये लेयर है आपकी ओजोन लेयर। ये लेयर कौन सी है, ओजोन लेयर, ध्यान रखना। अब यहां पर आएगा, देखो यही एटमॉस्फेयर हमें क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स अस। ये जो एटमॉस्फेयर है हमें प्रोटेक्ट करता है कहां से, फ्रॉम दी हार्मफुल रेज, हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करता है। एंड स्कॉर्चिंग हीट, हीट में जो गर्मियों में आपको जलन हो जाती है ना, खाल जल जाती है, हीट वही तो है स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। सन से जो लाइट आएगी, बहुत गर्म हवा होती है, बहुत गर्म सनरेज होती है, उसकी वजह से हमारी स्किन जल सकती है। ये जो रेज है हार्मफुल रेज हैं, तो हमें ये कौन बचाता है, एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर बचाता है। स्पेसिफिकली एटमॉस्फेयर में कौन सी लेयर बचाती है, ओजोन लेयर, जो मैंने अभी आपको बताई। ओजोन लेयर जो है हमें जो है हार्मफुल रेज से बचाती है। देखो यहां पर मैं एक डायग्राम और दिखाता हूं, जो सन से जो लाइट आती है वो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, विजिबल और इंफ्रारेड। ये आपको बस रटना नहीं है, बस देख लो एक बार। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है ना, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है वो कैसा, सनबर्न, यानी कि हमारी खाल जो है जल जाएगी। स्किन का कैंसर भी हो सकता है, हमारी स्किन पर कैंसर भी हो सकता है। आई कैटरेक्ट, आई कैटरेक्ट का मतलब बहंगापन, हिंदी में आप इसे बोलते हो। स्किन एजिंग, स्किन जो है ऐसी हो जाएगी कि आप अभी जवानी में ही बुढ़े दिख रहे हो, है ना, तो स्किन एजिंग, आपकी खाल जो है लटक जाएगी, सिकुड़ जाएगी, तो इसको बोला जाएगा, ये जो है यूवी रेडिएशन से ही सारी चीजें होती हैं। तो देखो आपका एनवायरनमेंट कितना जरूरी है, और उस एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कितना जरूरी है, और उसी एटमॉस्फेयर में यानी कि वो ओजोन लेयर कितनी जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो ये था आपका एटमॉस्फेयर के बारे में। आगे बढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर में आपके गैसेस मिलेंगी, आपको धूल मिलेगी, डस्ट मिलेगी, है
वाटर वेपर्स, वाटर की वेपर्स मिलेंगी। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। जो भी चेंज होगा किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, तो आपका वेदर और क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। अब वेदर और क्लाइमेट क्या है भाई, वेदर और क्लाइमेट समझते हैं। वेदर और क्लाइमेट ऐसा है, देखो यहां पर एक डायग्राम में दिखाऊंगा, ये रहा आपका वेदर और क्लाइमेट। तो वेदर और क्लाइमेट में अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि देखो वेदर क्या है, अभी जैसे बहुत गर्मी है तो ये वेदर है, अभी अचानक बारिश हो जाए तो ये भी वेदर है, अभी बहुत तेज हवा चलने लग जाए तो वेदर है, यानी कि वेदर खराब हो गया, एकदम अचानक जो है बारिश हो गई तो ये वेदर है। ठीक। क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या है, अब जैसे राजस्थान में जाओ, हो सकता है वहां कभी कभी बारिश होती है लेकिन हमेशा वहां पर क्या है, बारिश तो नहीं होती। तो पूरे साल में अगर हम देखें, पूरे साल में देखें तो राजस्थान कैसा रहता है, सूखा रहता है, ड्राई रहता है। अगर आप चेरापूंजी में चले जाओ वहां रोज बारिश ही बारिश होती है। ऐसा भी हो सकता है कोई दिन ऐसा हो जहां बारिश ना हो, लेकिन अगर हम पूरे साल का देखें, एवरेज ले लें, एवरेज, तो वो क्या है, वहां पर हमेशा ड्राई, वो वेट रहता है, गीला रहता है। ठीक है। तो यहां पर क्लाइमेट का मतलब है ये लॉन्ग टर्म वेदर है, मतलब आप जो वेदर कंडीशन देख रहे हो एक लॉन्ग टर्म, एक साल के लिए देख रहे हो, एक साल के लिए सोचो, एक साल के लिए, तो ये वेदर है, सॉरी क्लाइमेट है। और वेदर क्या है, अभी अभी जो है आप गए, गर्मी हो गई, अरे अचानक क्या हो गया, बारिश हो रही है यार, तो वेदर चेंज हो गया। तो वेदर तुरंत जो चेंज होता है एटमॉस्फेयर में वो है आपका वेदर। और अगर लॉन्ग टर्म अगर आप देखते हो वेदर का पैटर्न तो उसको बोला जाता है क्लाइमेट। एक साल के लिए आप वेदर को जो है स्टडी करते जा रहे हो तो वो क्या है आपका क्लाइमेट। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अब आ जाते हैं बायोस्फीयर में। इसके बाद क्या है, बायोस्फीयर। चार अभी हमने तीन देख लिए, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। अब चौथा है आपका बायोस्फीयर। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक्स बायोस्फीयर, यानी कि प्लांट और एनिमल मिलकर के क्या बनाएंगे, बायोस्फीयर बनाएंगे। और द लिविंग वर्ल्ड्स, और क्या है ये, लिविंग वर्ल्ड्स है। बायोस्फीयर मतलब लिविंग वर्ल्ड्स। इट इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर। ये बहुत ही नैरो जोन है जहां पर लैंड वाटर एयर जो है इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं। तो अब इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो आपकी बुक में ही डायग्राम है बायोस्फीयर का, ये देखो, ये डायग्राम आपको अच्छे से दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। ये देखो, ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है ना। हाइड्रोस्फीयर क्या है, ये जो लेक है या रिवर बोल सकते हो, ये पूरा का पूरा हाइड्रोस्फीयर है। ठीक है। लैंड वाला पोर्शन का है जहां आपके घर है, रोड है, ये क्या है, लिथोस्फीयर है। अब बायोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर भी ले लो, लिथोस्फीयर भी ले लो, हाइड्रोस्फीयर भी ले लो, ये सारे मिलकर के क्या बना रहे हैं, बायोस्फीयर। तो एटमॉस्फेयर का पोर्शन ले लो, लिथोस्फीयर का पोर्शन ले लो, हाइड्रोस्फीयर का पोर्शन ले लो, तीनों मिलाकर के क्या बना रहे हैं, बायोस्फीयर। और इसी बायोस्फीयर में ये तीनों जो है बहुत जरूरी है, किसके लिए, एनिमल्स के लिए या लिविंग थिंग्स के लिए। यानी कि जैसे कि हम लोग हो गए, हमें लैंड भी चाहिए, हमें हवा भी चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, यानी कि हम किस में रहते हैं, बायोस्फीयर में। तो बायोस्फीयर बहुत जरूरी है सपोर्ट करने के लिए, किसको सपोर्ट करने के लिए, जो लिविंग थिंग्स है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बायोस्फीयर बहुत जरूरी है। तो ये नैरो जोन हो गया ना, देखो नैरो जोन है एटमॉस्फेयर का, लिथोस्फीयर का, हाइड्रोस्फीयर का, एक नैरो जोन है जो मिलकर के क्या बना रहा है, बायोस्फीयर। और इसी बायोस्फीयर में आप देख रहे हो एलिफेंट भी है, डक भी है, फिश भी होंगी अंदर, है ना। ये लिविंग थिंग्स हो गए, ये लिविंग एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इस तरह से आप देख रहे हो। तो ये है आपका बायोस्फीयर। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आज जो है हमने क्या समझा, नेचुरल एनवायरनमेंट को अच्छे से समझने की कोशिश करी है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में मैंने आपको क्या क्या बता दिया, वो आपको बताया लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, तीसरा क्या बताया था, एटमॉस्फेयर, और वेरी गुड, बायोस्फीयर। तो हमने जो है नेचुरल एनवायरनमेंट के जो चार पोर्शन थे वो अच्छे से समझ लिए। बच्चा पार्टी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, जैसे मैंने आपको ये दिखाया डायग्राम, वैलीज दिखाई, कहां पर वैलीज है, इसके बाद माउंटेन्स दिखाया ना, कहां कहां पर माउंटेन्स है, इसके बाद प्लेट्यू चाहिए तो मैं बता ही चुका हूं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको कहां दिखाई बच्चा पार्टी,
ये मैंने ज्योग्राफी को फोटोग्राफी से दिखाने की कोशिश करी। तो बच्चा पार्टी, अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आप अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, आपको जय हिंद।